संध्या ऐसा समय हमारे समीप है। हमको आदेश मिला कि जाओ दोनों बंधु माता संध्या की आराधना करो। तो हमारा यह तो नियम है। वैसे सभी प्राणियों के जीवन में नियम होता है, यम होता है। योगियों के 8 योग होते हैं। सब प्रथम योग यम, दूसरा योग नियम। नियम से सोना, नियम से जागना एवं सभी दैनिक कार्य हैं वो सभी नियम के अनुरूप होने चाहिए। हमारे महाप्रभु रात काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नाभय माथा। हमारे महाप्रभु सब प्रथम माता को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते। हमारे संस्कार ऐसे तो हम संध्या क्यों ना करें। संध्या हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। संध्या से होता क्या है? संध्या से जो हमसे जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उन सभी पापों का नाश माता संध्या के द्वारा हो जाता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत, मत्सर, ये 6 विकार जो भी प्राणी इनको जीत लेता है वो समझो उसका मिलन परमात्मा से हो जाता है। और ये जो अंतिम विकार है इसका अर्थात होता है ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति घृणा, जलन। ये जो अंतिम विकार है ये दूर कैसे होगा? तो ये दूर होता है केवल ईश्वर की आराधना से। और सभी को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। देवी संध्या का सुंदर समय हमारे समीप है। शैलमालाओं पर विहार करती हुई माता संध्या इस अवनी तल पर अवतरित हो रही है। वैसे सिद्धांत मिलता है संध्या के समय किसकी आराधना करनी चाहिए? तो ज्ञानियों के द्वारा एक मत आया, संध्या के समय अपने आराध्य की आराधना सर्वोपरि है। तो इस लक्ष्मण से पूछा जाए कि तुम्हारे आराध्य, तो हमारे आराध्य तो हे महाप्रभु आप ही हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यकूरम कारुण्यकोरम करुणातंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। एक बार समस्त सभी माता संध्या का जय घोष अपने उच्च स्वरों में करेंगे। हे देवी तेरा आगमन कल्याणदा सबके लिए, संधि का सुंदर रमण अरुमुक्षदा सबके लिए। आते ही तेरे खुल गए सब योगियों के ध्यान है। हे संध्या देवी, संध्या मैया तुम्हारे हेतु प्रणाम है, तुम्हारे हेतु प्रणाम। प्राची दिशि ससुई सुहावा, मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचार तो आज मन माही। पूर्व दिशा में सुशोभित चंद्रमा का उदय हुआ है। मानो आज यह सुशोभित चंद्रमा अपनी सरसता को दिखलाकर मुझसे ये कहलाना चाहता है कि राम अपने मुखारविंद से कहते कि सीता और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं, दोनों समान हैं। पर बहुरी विचार कीन मन माही। तो उत्तर मिला सीए बदन काम है बेकारना। तो उत्तर मिला सीए वदन सम हिम करना ही सीता के मुख के समान ये चंद्रमा कदाप नहीं हो सकता। लोग सीता को चंद्रमुखी कहते। सीता
इसमें कलंक है लगा हुआ, और वह निष्कलंक डरता भी है। इस चंद्रमा को एक राहु होता है ग्रहण, जो इसे अपना ग्रास बना लेता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। वह राहु इस चंद्रमा को अपना जब ग्रास बना लेता है तो वही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसको राहु और ग्रस लेता है। इसको राहु ग्रास लेता है, पर वह कभी बात नहीं कहती है। यह दिन दिन घटता बढ़ता है। यह दिन घटता बढ़ता है, वो सदा रत रहती है। यह दिन यह नंगा है कि निर्भूषित है, और उसके नाक से तक जेवर है। उस पिता के बेटे ही के उस पिता के बेटे ही के हर कीजिए नहीं बराबर है। उस पिता कहाँ तक कहे वह आभूषण है क्या कि गिरी से गिरी कर जो गिरे। जो आभूषण जानकी पर है वह चरित्र रूपी आभूषण है। हीरा पन्ना जवाहर मोतियों से रचित नहीं, कि गिरी से गिरी कर जो गिरे तो गिरे एक ही बार। जो चरित्र गिरी से गिरे बिगड़े जन्म हजार। एक व्यक्ति यदि एक बार पर्वत से गिर जाए, गिरी कहते हैं पर्वत को, तो एक ही बार गिरता है। और एक ऐसा पर्वत होता है जिससे गिरने से व्यक्ति के हजारों जन्म बदल जाया करते हैं। गिरी से गिरी कर जो गिरे तो गिरे एक ही बार, और जो चरित्र रूपी गिरी से गिर जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो बिगड़े जन्म हजार, उसके सैकड़ों जन्म बिगड़ जाते हैं। इसलिए अरे चंद्रदेव, तुम सीता की समानता कैसे कर सकते हो? तूने कीन्हा कीन्हा कीन्हा
तूने कीना 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 तूने कीना 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 तूने कीना 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 तूने कीना। काला 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 किससे है कीना काली माँ जो ये पाई के काला। वो काला कृत है क्या? जब एक बार देवराज इंद्र का तूने साथ दिया, जब देवराज इंद्र बोला चंद्रदेव सूर्यदेव सभी को बुलाकर कहा कि ये बताओ इस धरा पर सबसे रूपवान सबसे सौंदर्यवान स्त्री कौन है? तो सूर्य ने कह दिया कि मैं तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि जब मेरा प्रकाश आता है धरा पर कोई रूपवान नारी बाहर निकलती ही नहीं। ये बात चंद्रदेव बता सकते हैं। चंद्रदेव से पूछा तो बोले हाँ बिल्कुल सत्य है। इस समय धरा पर यदि रूपवान है तो केवल गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या है। तो उसने कहा तुम्हें अब हमारा साथ देना होगा। तो बोले कैसे? तो बोले तुम्हें किसी भी प्रकार से गौतम ऋषि को आश्रम से दूर ले जाना है। कैसे? तो बोले हाँ एक उपाय है। ब्रह्म मुहूर्त में महात्मा गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो बोले ठीक है। तो बोले मुर्गा बनकर तुम मुर्गे की आवाज लगाओ अर्धरात्रि में, वो समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला आ गई है, चलो स्नान के लिए चलते हैं। और हुआ यही, चंद्रमा ने मुर्गे का रूप बनाया और मुर्गे की पुकार जाकर आश्रम के समीप लगाई। देवर्षि गौतम ने सोचा शायद ब्रह्म मुहूर्त की वेला आ चुकी है, चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। महात्मा जिस प्रकार गौतम जी गंगा जी के समीप पहुंचे तो उधर गंगा जी ने कहा अरे गौतम तुम अर्धी रात को यहाँ क्यों? बोले अर्धी रात? बोले ब्रह्म मुहूर्त है यह तो नहीं। बोले तुम्हारे आश्रम पर कोई छल हो रहा है। जैसे ही सुना महात्मा गौतम लौटकर आश्रम पर आए तो कहा देवी अहिल्या किवाड़ खोल, लेकिन नहीं खोली। तो उन्होंने विचार किया कि आखिर यह है कौन जो मेरे पास में है। किसी भी प्रकार से जब महात्मा गौतम अपने आश्रम में प्रवेश किया तो सभी से पूछा, अहिल्या से सतानंद से सभी ने कह दिया मुझे कोई पता नहीं, कोई नहीं आया। तो जब उन्होंने कहा यदि नहीं कोई निकल रहा है छल करने वाला तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। देवराज इंद्र चरणों में गिर गए। तो बोले अच्छा तू देवताओं का राजा है और तुझे ऐसा कृत करने में लाज नहीं आई? उसी समय तुझे ये श्राप दिया जो काल मां की निशानी आज पीठ पर है। पेट मुर्गा बनाए के मुर्गा का बनाई के मुर्गा बनाई के काला 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 कृत है कीड़ा भेद मुर्गा बनाई मैं कैसे